हेलो बच्चों। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको फेजर से सॉल्व करें तो इजीली ये सॉल्व हो भी जाता है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए सेम है एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दोनों का ओमेगा भी सेम है। अलोंग द एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहे हैं। देयर मीन पोजीशंस, their mean position is separated by a distance x नॉट। इस पे थोड़ा ध्यान देना। दोनों की मीन पोजीशन क्या है? x नॉट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। जहां x नॉट की वैल्यू देखो क्या है, उनके एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। चलो ठीक है, तो पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं। इफ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज x नॉट प्लस a, ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन देयर मोशन इज, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये पहले पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये O1 मान लेता हूं मैं। ये है -A, ये है पहले वाले पार्टिकल का पॉजिटिव एक्सट्रीम +A। अच्छा, अब देखो दूसरे के लिए बनाते हैं यहाँ पे। तो दूसरे पार्टिकल का मीन पोजीशन मैंने ये मान लिया O2, और इसका ये देखो -A है और ये है, और ये है इसका। अच्छा, ये दूसरे पार्टिकल का देखो, ये नेक इसमें ब्लैक से बना देते हैं। और ये क्या हो जाएगा? +A। जरा देखें आपके दोनों की मीन पोजीशन, एक की ये मीन पोजीशन है, दूसरे की ये मीन पोजीशन है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x नॉट। और समझो कि x नॉट जो है वो ग्रेटर देन क्या है? a है। ठीक है, कोई बात नहीं है। दिख रहा है हमें इसका मीन पोजीशन और इसका मीन पोजीशन का बीच का डिस्टेंस a से तो कहीं कहीं ज्यादा है। a तो ये है, a ये है, 2a से भी ज्यादा है, ठीक है। चलो ओके, मैंने ये माना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है ना, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। तो इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन, ध्यान दो, मैक्सिमम सेपरेशन इन दोनों के बीच का क्या है? x नॉट प्लस a। अब एक काम करते हैं, इसका फेजर बनाते हैं। और फेजर बनाते हैं तो करते क्या है, सुनना। फिर एक साथ ही फेजर बनाते हैं। एक साथ ही फेजर बनाओगे तो इसका जो मीन पोजीशन है, इसके मीन पोजीशन को आप इसी की मीन पोजीशन के साथ ले लो। तो देखना फेजर एक साथ मैं यहां पर बना रहा हूं इसका। चलो भाई, ये हो गया। मतलब यहाँ पे दोनों का मैंने क्या कर दिया, O1 और O2 ले लिया। अब बेटा एक बात बताओ, चलो O1 O2 ले लिया, मतलब कि मैंने इसका जो शिफ्टिंग है, मतलब मैंने इसकी इनकी मीन पोजीशन कितने से शिफ्ट कर दी। तो इसकी मीन पोजीशन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है x नॉट। ये जो डिस्टेंस थी x नॉट ग्रेटर देन ए थी, मैंने यहाँ पे देखो ये x नॉट है ना, पूरा x नॉट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे मैंने ये पूरा x नॉट शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इनके बीच का जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा, जो कि x नॉट प्लस a था, अब मैंने x नॉट तो शिफ्ट कर दिया इसमें, तो अब बचेगा कितना? a। मतलब कि नाउ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल a एंड b, ये कितना होगा? ये होगा एम्पलीट्यूड के बराबर। अब थोड़ा सा और ध्यान दो। अच्छा, मैक्सिमम सेपरेशन में कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम सेपरेशन में v रिलेटिव 0 होता है। v रिलेटिव बराबर 0, मतलब v1 और v2 दोनों सेम होते हैं। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखो, इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करते हैं, ऐसे समझेंगे अगर हम, तो हो सकता है वो यहाँ कहीं इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक यहाँ दूसरा यहाँ, ठीक है, या फिर यहाँ भी लाई कर सकते हैं।
अभी आपको ये समझाऊंगा मैं क्या होता है। मान लो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है। अच्छा, इसका क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं। मान लो एक का फेजर यहाँ जा रहा है, ठीक है, मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, पार्टिकल ये होगा और ये यहाँ जा रहा होगा। अच्छा, ये वाला फेजर देखो यहाँ जा रहा होगा, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ होगा, देखना पार्टिकल यहाँ होगा और ये इस तरफ जा रहा होगा। अच्छा देखो, पहले तो दोनों का ये x और ये वाला x सेम है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था, तो ये वाला जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा यहाँ पे, वही इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी होगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो v रिलेटिव 0 हो जाएगा। और दूसरी बात, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो मैक्सिमम सेपरेशन है, ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, मैक्सिमम सेपरेशन जो होगा वो कितना होगा, दिया मैंने बोला ना मैक्सिमम सेपरेशन x0 प्लस a था, लेकिन मैंने x0 तो शिफ्ट कर दिया तो बचा कितना a, मतलब कि ये पूरा होगा a, तो ये होगा a/2 और ये वाला होगा a/2। अच्छा, यही दोनों चीजें जो मैंने यहाँ लिए हैं, यहाँ ऊपर भी ले सकता था मैं, मान लो यहाँ पे, चलो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, तो फिर से बना देता हूँ, ठीक है। गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, चलो कोई नहीं, आप समझ तो गए ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो ये जैसे यहाँ पे मैंने माना है पार्टिकल 1 और 2, ऐसे ही मैं पार्टिकल 1 और 2 को यहाँ भी मान सकता था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके ऊपर ये भी एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है। तो इसका फेजर देखो यहाँ जा रहा होता, तो पार्टिकल यहाँ था, वो यहाँ राइट में जा रहा होता, ठीक। और इसका फेजर यहाँ नीचे की तरफ आ रहा होता, मतलब इसका पार्टिकल यहीं होता और वो जा कहाँ रहा होता, वो भी राइट में जा रहा होता, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती। क्लियर है। तो यहाँ पे ये a/2 है और ये a/2 है, मतलब a और b के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन हो गया a। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, फेजर बना रहा हूं ना मैं, तो ये होगा फेजर और यहाँ पे ये होगा फेजर। क्लियर है। ये पार्टिकल a का फेजर और ये पार्टिकल b का फेजर। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। ये a होगा एम्पलीट्यूड और ये भी एम्पलीट्यूड होगा कितना a। अब देखो, मुझे एक्चुअली में करना क्या है, इन दोनों फेजर्स के ही बीच का एंगल ये बताना है, ठीक है। तो बता सकते हैं ये a/2 है, ये भी a/2 होगा, ये a/2 है, ये भी a/2 होगा और ये a है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसमें लगा दो आप साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल a/2 अपॉन a, मतलब कि ये हो गया 30 डिग्री। और ये वाला भी ऐसे ही हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो टोटल जो फेज डिफरेंस आ गया दोनों के फेजर्स के बीच का या पार्टिकल्स के बीच का, फाई बराबर 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। तो इसका आंसर होगा हमारा π/3। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए।